नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने झारखंड को 5000 मीट्रिक टन अनाज जारी कर दिया है। इसके बाद से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आच्छादित 2,64,00,000 लाभुकों के बीच अगस्त का अनाज वितरण शुरू हो गया है। झारखंड में 2,64,00,000 लाभुकों के बीच हर माह 145 मीट्रिक टन अनाज का वितरण होता है, लेकिन अगस्त से लगभग 1.25 करोड़ लोगों के बीच अनाज नहीं बंट रहा था, क्योंकि केंद्र ने राज्य को 74,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन रोक दिया था। इस वजह से अगस्त में 1,25,00,000 से ज्यादा लाभुकों को अनाज नहीं मिला। केंद्र का दावा था कि झारखंड को हर माह आवश्यक अनाज आवंटित किया गया है। एक बार झारखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश कांग्रेस तैयारियों में जुट गया है। 14 लोकसभा में जीत हासिल करने के लिए लोकसभा प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति कर दी गई है। इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कर दी है। जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस के विधायकों से लेकर सांसद तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे के अनुमोदन के बाद इस सूची को जारी किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र एवं संविधान की मर्यादा की मजबूती कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन को करना है। सभी लोग एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी एवं नफरत से लोगों को निजात दिलाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। बड़ी खबर, मानकी मुंडा माझी परगनैत को घर और बाइक देने की घोषणा के खिलाफ दर्ज करेंगे PIL। सालखन मुर्मू का बड़ा बयान। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मानकी मुंडा माझी परगनैत को राज्य सरकार घर और बाइक देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाकुलिया में आयोजित शहादत दिवस समारोह के दौरान उक्त बयान दिया था। मुर्मू ने कहा कि यह वक्तव्य आदिवासी समाज हित के खिलाफ केवल अपने वोट बैंक की गारंटी करने का कुत्सित प्रयास है। मुख्यमंत्री द्वारा घोषित घर और बाइक देने की कार्रवाई असंवैधानिक और गैर कानूनी है। आवश्यकता पड़ी तो सिंगल अभियान हाईकोर्ट में उपरोक्त घोषणा के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर करके आदिवासी हितों की रक्षा करेगा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि आदिवासी समाज की बर्बादी पर अपनी राजनीति चमकाने का घिनौनी साजिश किया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। IMD ने जारी किया येलो अलर्ट। बता दें कि झारखंड में मानसून पिछले 24 घंटे में काफी सक्रिय दिखा। जामताड़ा के नारायणपुर में सबसे अधिकतम 101 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं अन्य जिलों में भी अच्छी खासी झमाझम बारिश देखी गई, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया। साथ ही झारखंड की राजधानी रांची में बारिश से मौसम काफी ठंडा रहा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड मानसून फिलहाल सक्रिय है और लगभग हर एक जिले में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है। फिलहाल मानसून ट्रफ जैसलमेर, जमशेदपुर एवं दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी के साउथ ईस्ट की तरफ स्थित है। बड़ी खबर, सिमडेगा में नाबालिग आदिवासी लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। इस मामले में सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। सदर थाना क्षेत्र के मधुबन भद्रा जंगल में रात लगभग 8 बजे 2 नाबालिग लड़की अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। इस दौरान कुछ अन्य लड़के वहां पहुंचे और लड़की के साथ गए और उसके साथ दोस्तों को मारपीट करके भगा दिया। इसके बाद दोनों लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों नाबालिग लड़की अपने घर चली गई। इस बीच सिमडेगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि मधुबन भद्रा जंगल में रात दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इधर SI सुबोध बाड़ा एवं महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी ने गहन छानबीन करके पीड़िता को सामने लाया और इसके बाद उसकी निशानदेही पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना में शामिल लड़कों को पकड़ा गया। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन की तबीयत अब स्थिर है। डॉक्टरों ने निगरानी में रखा है, हालांकि उनकी सेहत सामान्य है। संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन शिबू सोरेन को डॉक्टर अपनी निगरानी में रखेंगे और उसके बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के साथ 9 सितंबर को दिल्ली गए थे। वापसी के वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत खराब होने के बाद शिबू सोरेन को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान हेमंत सोरेन उनके साथ थे और डॉक्टरों से अपने पिता के सेहत की पूरी जानकारी ली। डॉक्टरों ने जब हेमंत सोरेन को भरोसा दिया कि उनकी तबीयत ठीक है, तो हेमंत सोरेन रांची के लिए रवाना हो गए। बड़ी खबर, चेन स्नैचिंग रोकने में लापरवाह हैं 4 थानेदार। SSP ने दिया थानेदारों को झटका।
एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने सुबह एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान शहर के 4 इंस्पेक्टर सह थानेदार की लापरवाही पकड़ी। उनकी इस लापरवाही और आदेश का उल्लंघन करने पर शोकॉज किया गया है। चारों थानेदारों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है और आदेश के बावजूद वो चेकिंग अभियान के दौरान मौजूद क्यों नहीं थे। जानकारी के मुताबिक चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए एसएसपी ने शहर के 5 थानों को अपने क्षेत्र में सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक एंटी क्राइम चेकिंग चलाने का निर्देश दिया था। थानेदार आदेश पर अमल को लेकर कितने गंभीर हैं, इसकी जांच करने के लिए एसएसपी खुद ही निकल गए और निरीक्षण करने सादे लिबास में बाइक से राजधानी की सड़कों पर निकल पड़े। लालपुर, सुजाता चौक, न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, अरगोड़ा चौक और मेन रोड स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान 4 जगहों पर पुलिस को खानापूर्ति करते पाया गया। मणिपुर बाबूलाल के राजनीतिक सलाहकार को धमकी, डीजीपी से मांगी सुरक्षा। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी ने जान का खतरा बताते हुए मुख्य सचिव को ईमेल भेजा। सुरक्षा की गुहार लगाई बाबूलाल मरांडी ने सुनील तिवारी के ईमेल पर भेजी गई चिट्ठी को पुलिस महानिदेशक को फॉरवर्ड किया है। बाबूलाल मरांडी ने पुलिस महानिदेशक को 14 अगस्त 2023 को सुनील तिवारी की सुरक्षा के संबंध में मुख्य सचिव की भेजी गई चिट्ठी भी ईमेल पर दी है। साथ ही आग्रह किया कि इस दिशा में जल्द कार्रवाई करें। डीजीपी को लिखी इस चिट्ठी को अगर जोड़ दें तो बाबूलाल मरांडी ने अब तक सुनील तिवारी की सुरक्षा को लेकर 5 चिट्ठी लिखी है। मणिपुर पूजा सिंघल से बिना अनुमति मिलते हैं लोग। रिम्स के पेंग भाट में पिछले 6 माह से अधिक समय से इलाज करवा रही निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से बिना अनुमति के लोग मिलते हैं। ऐसा करते हुए कई तस्वीर सामने आई है, खबरें भी प्रकाशित हुई। अब इस मामले की जांच होगी। जांच का आदेश रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने दे दी है। जांच की जिम्मेदारी सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार को सौंपा गया है। सदर डीएसपी ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है और बताया गया कि सीसीटीवी देखा जा रहा। अगर किसी तरह की लापरवाही सुरक्षा में लगे कर्मचारियों की दिखती है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी और निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल रिम्स में बीते 194 दिनों से इलाज करवा रही हैं। उन्हें पेंग बाढ़ का B1 कमरा अलॉट किया गया है। उनके सीने में दर्द और माइग्रेन की शिकायत के बाद इलाज चल रहा। 11 सितंबर को उनसे मिलने रात के लगभग 10 बजे उनके पति अभिषेक झा और एक व्यक्ति आया हुआ था। कुछ देर के बाद खुद पूजा सिंघल अपने पति को छोड़ने आई थी। मणिपुर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्विफ्ट चैट ऐप को लागू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 25 अगस्त से हो चुकी है। इस ऐप के जरिए शिक्षकों और बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सहूलियत मिलेगी। इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, इसे लेकर ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रामगढ़ जिले के जिला परियोजना कार्यालय बुनियादी विद्यालय कैंपस में लगभग 60 बीआरपी सीआरपी को ट्रेनिंग दी गई है। शिक्षक सहायक चैट बोर्ड का उपयोग पहले फेज में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को उनके सही शैक्षणिक स्तर पर पढ़ने के लिए किया जाएगा और यह गणित, विज्ञान और हिंदी विषयों के लिए JCERT के किताबों में दिए गए सीखने के प्रतिफलों पर आधारित शिक्षण योजना और अभ्यास पत्र को उपलब्ध करवाए जाते हैं। मणिपुर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुलभ बनाने के लिए आयुष्मान भवा अभियान की शुरुआत की है। देश भर में कई जगहों पर वर्चुअल मोड में कार्यक्रम हुए। राज्य के आर्डरे हाउस परिसर में वर्चुअल कार्यक्रम हुआ, जहां पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन शामिल हुए और कहा कि आयुष्मान भवा सिर्फ एक कथन मात्र नहीं है, यह एक मार्गदर्शन करने वाला सिद्धांत है जिसमें स्वस्थ जीवन जीने का सार शामिल है। आयुष्मान भवा अभियान का उद्देश्य राज्य के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना है। यह भी कहा कि इस अभियान से हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हो पाएगी और यह स्वास्थ्य सेवाओं में समानता को भी बढ़ावा देगा। मणिपुर झारखंड के ITI संस्थानों को सख्त निर्देश, अगर नहीं सौंपी इंस्ट्रक्टर की लिस्ट तो रद्द हो सकती है मान्यता। भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कहा कि जितने भी सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं उन्हें कार्यरत अनुदेशकों की जानकारी देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक नामांकन से पहले अभियान चलाकर यह कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों को यूनिट एवं ट्रेड वाइज अनुदेशकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से देने का निर्देश जारी किया है। मणिपुर झारखंड में अक्टूबर के महीने में होंगे पंचायत चुनाव। इसमें खाली सीटों के लिए पंचायत प्रतिनिधि चुने जाएंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने इस संदर्भ में सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर अभी से तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी किया है। बोकारो जिले में 104 वार्ड सदस्यों की सीट खाली है। 1500 से अधिक स्थानों पर चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में 31 मई 2023 की अंता को आधार मानकर मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके लिए सभी प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी को भेजा गया है और इस आदेश के बाद मतदाता सूची का विखंडन
मतदाता सूची का प्रकाशन का काम होगा। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर चुनाव भी हो जाएगा। बोकारो जिले में ही 104 वार्ड सदस्यों की सीट खाली है। इसमें कुछ स्थानों पर लोगों ने त्यागपत्र दे दिया है, इस वजह से स्थान रिक्त है। वहीं कुछ लोगों ने नामांकन नहीं किया। सबसे अधिक चंदन कियारी एवं गोमिया में सीटें खाली रह गई थी। बड़ी खबर, झारखंड के लोगों के लिए पटना रांची वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। हालांकि अन्य ट्रेनों की तुलना में वंदे भारत का किराया ज़्यादा होने की वजह से अभी भी यह ट्रेन सबकी पहुंच में नहीं है और अब भारतीय रेलवे ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है ताकि देश के आमजन भी वंदे भारत का आनंद ले पाए। सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव से जनता को वंदे साधारण की सौगात मिल सकती है। वंदे भारत के अलावा वंदे साधारण एक्सप्रेस का निर्माण चल रहा। पटना और रांची के बीच ये कब चलेगी, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि वंदे साधारण एक्सप्रेस ट्रेन भी वंदे भारत के रूट पर ही चलेगी और इसका किराया कम होगा। बड़ी खबर, रांची जिले के जल स्रोतों के आसपास अतिक्रमण पर हाईकोर्ट ने 2 साल पूर्व सख्ती का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन नोटिस को आगे नहीं बढ़ा पाया और अब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो उस दिन जिला प्रशासन और नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने का निर्णय किया है। इसको लेकर जिला कलेक्टर अमित कुमार और निगम प्रशासक राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई है। इसमें जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सभी अंचलाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में स्थित जलाशयों के आसपास से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त बैठक में बड़ा तालाब, हरमू नदी, हिनू नदी, कांके डैम, रुक्का डैम सहित अन्य जल स्रोतों के 15 मीटर के दायरे में बने अनधिकृत निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया गया है। जिन भवनों पर नगर निगम ने अवैध निर्माण का केस दर्ज किया है उन भवनों पर कार्रवाई होगी। डीसी ने यह कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। एक और बिना नक्शा के घर बनाने वालों पर निगम ने अवैध निर्माण का केस दर्ज करते हुए भवन को तोड़ने का आदेश जारी किया। वहीं दूसरी ओर हरमू नदी और कांके डैम के कैचमेंट एरिया में जमीन दलालों ने प्लॉटिंग करके जमीन बेच दी है। कई दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर मकान भी बना लिया है। इसके बावजूद निगम प्रशासन ने कोई कार्रवाई अब तक नहीं की।